शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है, यानी वहाँ सभी यूनिटी में चलते हैं और एक की ही मत पर सभी काम करते हैं। तो एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की भी दरकार नहीं। देवताओं ने संगम युग पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म वो राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत वहाँ होती नहीं। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बच्चों को अभी नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? अभी 2 आंखें तो है ही, जिन आंखों से हम इस जगत को देख रहे हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं कि पहले नैन नहीं थे। तो कौन से नैन नहीं थे? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं कि ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम और सुख धाम जाना हो। रूहानी ज्ञान कैसा होता है? जो सद्गति करता है और सुख और शांति के धाम में हमें ले जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। अभी उस दृष्टि से हम ये देख सकते हैं। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है सुख धाम शांति धाम जाने की। हरेक को अपना पार्ट तो बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। अब ये भी तुम जानते हो कि वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं कि आदि सनातन
देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलह युग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर है। सभी ने नोट किया? जो बाप को याद करते हैं और बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम युग पर हैं। बाकी सभी कलह युग में हैं। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक राजा की ही, महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी उन राजाओं में, महाराजाओं में ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हो तो वजीर आदि रखते हो, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में है एक मत, तो एक मत होने से उनमें ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजा ही करते हो। हाँ, स्वतंत्र राज्य है, वहाँ पर अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। वापस सभी नोट करें पॉइंट कि बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। बाकी लौकिक के मित्र संबंधियों को देह अभिमान में रहते सारा दिन याद करते रहते, तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार के नहीं हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को क्या लगता है? सहज लगता है। बाबा कहते हैं इतना सहज होने के बावजूद भी बच्चों को मुश्किल लगता है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, परंतु आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो विकर्म भी नहीं होंगे और विकर्म विनाश होंगे। देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकोगे। कोशिश करनी है कि काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है, सवेरे, शाम व रात्रि को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं, वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं सो भी रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेंगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ये है ज्ञान।
जिसमें फिर बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। किसके द्वारा? बाप के द्वारा समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की, और यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है कि हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे और कैसे राजधानी मिली थी। ये बातें और कोई की भी बुद्धि में नहीं आती है। बाप ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये बाप ही आकर समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं कि फलाना निर्वाण गया, या फिर कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम जानते हो कि सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं कि मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है और उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। हाँ, ड्रामा भी बहुत बड़ा है, पूरे 5000 वर्ष का, और उसमें पार्ट बजाने वाले जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो भी अभिनय करने वाले हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब में आत्मा है और सब आत्माओं में अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही, अब नई बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा कितने समय का है? पूरे 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है कि ड्रामा लाखों वर्षों का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कि कलह युग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब जब 40,000 वर्ष अभी भी कलह युग को बाकी पड़े हैं तो नेचुरली बुद्धि में ये तो आ ही नहीं सकता कि भगवान कोई अभी कलह युग में आएंगे। तो उनको पता नहीं पड़ता कि भगवान आ चुका है और इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी। बाबा कहते बीच बीच में ऐसे लड़ाइयां होती रहेंगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएंगी। अभी तुम जानते हो कि अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी ही है। गीता में ये थोड़ा ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है। दिखाते हैं कि और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। अब राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वो हैं हद की बातें। ये हद की रचना ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ,
बाप भी है, फैमिली भी है। अब ये बातें बाबा कहते बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और शरीर पर ही भिन्न भिन्न बाबा कहते हैं कि नाम पड़ते हैं। तो आत्मा का परिचय देते हुए आगे बाबा कहते हैं कि नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं, एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो क्या होगा, हाँ विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों न बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। बाबा को याद रखना यही मेहनत है। आगे मीठे मीठे कल्याणकारी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो, बाबा ने कहा तुम मेहनत करते चले जाओ। बाप ने समझाया है कि इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं कि ये भी नूंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार बने हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की भी माला होती है, एक बड़े बॉक्स में वो पड़ी रहती है। 8 की माला, फिर 108 की माला, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं, हाँ ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है
और रुंड माला में फिर शिव कहाँ से आया? वो है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी हैं। अभी तुम कहते हो कि हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई भी जगह मिल न सके। तुम जानते हो कि अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि हमारा ये अंतिम जन्म है। इसीलिए हम यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हम नई दुनिया में जाके और क्या बनेंगे? हम स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा, ऐसे नहीं हम सिर्फ बनेंगे, हमारे साथ साथ सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी और फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें काम क्या आएंगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की वैल्यू बहुत करते हैं। सबसे वैल्यूएबल कौन है? शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, अब ये किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं कि इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नूंदा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहेगा, ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं कि बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती है संगम युग पर, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। तो बाबा कहते हैं कि संगम पर पढ़ाई करते हो, परंतु प्रारब्ध कहाँ मिलती है? देवता कहाँ कहलाते हो? सतयुग में। तो बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं कि तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे चार्ट रखो, फिर देखो कि हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं कि याद में रहो। हाँ, तो पापों का बोझा उतरे तो हम थोड़े हल्के बने। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा कहते पॉकेट में डाल दो, सुना सभी ने? हाँ, बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र सभी अपनी पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है, यानी बे बादशाही आदि सब याद आ जाता है। और बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे, उनको भले हम गिफ्ट करके भी बोलेंगे ना तो भी वो मुफ्त में लेंगे नहीं। बोलो इसका क्या पैसा है? अगर कोई पूछे कि इसका क्या पैसा है तो बोलो
ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी भी होनी चाहिए। हाँ, तो देखो बाबा कैसा हमारा युक्ति यहाँ हम बच्चों को सिखलाता है, युक्ति की युक्ति और मुक्ति की मुक्ति। तो तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ न कुछ देंगे, वो ऐसे ही लिटरेचर को लेंगे नहीं, और अगर लेंगे तो कुछ न कुछ देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, चलो उस समय उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जो रॉयल होंगे ना वो बाद में तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कितना समय याद में रहना है? 8 घंटा याद में रहने का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है, निडर बनना है। नंबर 2, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। अब हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है आज नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाप कहते हैं संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहें उतना भाग्य से खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतनी खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट और अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं और उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है आज का, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। हाँ, अगर हमारा बाप से कनेक्शन ठीक है तो बाबा हमको शक्तियों की करंट भी भेजते रहेंगे और हमें वो महसूस भी होगा। अच्छा, ओम शांति।